दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से। ये जो स्मार्टफोन है एकदम प्रीमियम लेवल का दिखता है और इसका जो प्राइसिंग है ये शुरू होता है 14,999 से विथ ऑफर्स। देखते रहिए। तो ये है इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 50S 5G प्लस। ये 3D कर्व्ड 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है। ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्टिंगली ये MIL STD 810H सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, मतलब कि टफ भी है। तो ये देखिए, ये है बॉक्स पैकिंग। की फीचर्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स जैसे कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन, साउंड बाय JBL, वन टैप इन्फिनिक्स AI और ये मेड इन इंडिया है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे जो हैंडसेट है इसे यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया है और बॉक्स में ये जो हैंडसेट है इसके ऊपर ये फिल्म लगा था जिस पर जो की फीचर्स है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। प्रोसेसर के बारे में जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस बैटरी एंड कैमरा। और ये देखिए, ये है हैंडसेट। ये है बर्गंडी रेड कलर वेरिएंट। बहुत ही इंप्रेसिव है। इनफैक्ट साइड से अगर आप देखें तो बहुत ही स्लिम है और ये कर्वी डिज़ाइन के साथ में आता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या है। तो ये टिपिकल इन्फिनिक्स की बॉक्स पैकिंग है। कुछ बुकलेट्स है। ये एक स्पेशल कार्ड दिया हुआ है जिस पर जो की फीचर्स है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। ये कुछ स्टिकर्स एंड ये काफ़ी बढ़िया है। ये है सिलिकॉन केस, वही सेम बर्गंडी कलर का, मतलब कि जो लुक एंड फील है वो वैसा ही रहने वाला है। प्लस ये जो केस है इस पर ये टेक्सचर मटेरियल यूज़ किया गया है जिससे काफ़ी बढ़िया ग्रिप भी मिलता है। एंड ऑफ कोर्स ये जो केस है ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन। इनके अलावा ये है केबल USB to Type C और ये 45 वॉट का चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की और सबसे पहले बात करते हैं कलर की, क्योंकि ये जो कलर है इसने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है। इसके पीछे ये काफ़ी बढ़िया सा मेटालिक टाइप का लुक दिया हुआ है और जो कलर्स है काफ़ी इंप्रेसिव है। जो कैमरे का मॉड्यूल है वहाँ पर भी वही सेम कलर पैटर्न यूज़ किया गया है। प्लस देख सकते हैं कि बहुत ही मामूली सा बम्प है। एक यूनिक डिज़ाइन पैटर्न भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये कैमरा नहीं है बल्कि हेलो लाइट है। चलिए जो हेलो लाइट है इसे मैं एनेबल करता हूँ और ये देखिए ऐसा है हेलो लाइट। अब ये जो लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये खास करके नोटिफिकेशंस के लिए भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो जब कभी आपको कोई मैसेजेस आएगा या कॉल आएगा तो इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि कोई आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। चार्जिंग के लिए भी आप ये जो लाइट है इसे एनेबल कर सकते हैं। ये जो हैंडसेट है काफ़ी स्लिम है और लाइट वेट भी है। ये देखिए ये है बॉटम व्यू। यहाँ से आपको जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है उसके बारे में आइडिया मिल गया होगा। देख सकते हैं कि बैक भी कर्व है और जो स्क्रीन है ये भी कर्व है। अब आमतौर पे जो प्रीमियम लेवल या फिर जो मिड प्रीमियम लेवल के फ़ोन्स होते हैं उनमें आपको इस टाइप का कर्व मिलता है। और ये जो फ़ोन है इसका जो प्राइसिंग है काफ़ी बढ़िया है, 14,999 विद ऑफर्स। ऊपर की तरफ ये देखिए साउंड बाय JBL। तो काफ़ी प्रीमियम फीचर्स इन्फिनिक्स ने इस फ़ोन में दिया हुआ है। तो बैक साइड पर जो कैमरा मॉड्यूल है ये एक तरह से जेम कट डिज़ाइन का है। स्लिम बॉडी है, 7.6 mm इसका थिकनेस है। ये डुअल स्पीकर्स के साथ में आता है। ऊपर एक वेंट दिया हुआ है और इसमें IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है। जो बटन्स है वो यहाँ पर है, वॉल्यूम रॉकर्स, पावर बटन। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और बॉटम साइड पर Type-C पोर्ट है, स्पीकर वेंट, सिम स्लॉट और माइक्रोफोन्स। ये स्मार्टफोन MIL STD 810 सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, मतलब कि मिलिट्री स्टैंडर्ड का ड्यूरेबिलिटी इसमें दिया हुआ है। टफ यूज़ के लिए बना हुआ है और ये IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। तो एडेड प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब आप इस हैंडसेट को पहली बार यूज़ करना शुरू करेंगे आप वैसे ही इंप्रेस होने वाले हैं। हैंड फील बहुत ही बढ़िया है। प्लस जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये देखिए बैक साइड पर जो बर्गंडी कलर है और जैसे ही मैं स्क्रीन को ऑन करता हूँ ये देखिए जो वॉलपेपर है और जो थीम है वही सेम कलर का है, बर्गंडी कलर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। अब देखिए ये इंडिया का स्लिमेस्ट 144 हर्ट्ज ट्रू कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ये है कर्व्ड डिस्प्ले। तो एमोलेड डिस्प्ले प्लस 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन भी इसमें दिया हुआ है और ये लो ब्लू लाइट TUV सर्टिफिकेशन के साथ में भी आता है, मतलब आंखों के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। प्लस UI की तरफ अगर आप ध्यान दें तो काफ़ी अच्छा है, क्लीन टाइप का है। कोई भी अनवांटेड एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। चलिए फटाफट जो स्पेसिफिकेशंस है वो चेक कर लेते हैं। बहुत ही इजी है। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे यहाँ पर माय फ़ोन का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। तो इसमें Dimensity 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर यूज़ किया गया है। 8GB रैम के साथ में आता है। प्लस इसमें वर्चुअल रैम का ऑप्शन दिया हुआ है MEM Fusion के नाम से। तो यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं और स्क्रीन रेजोल्यूशन है Full HD+
एंड्रॉयड वर्जन 15 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। बैटरी 5500 mAh। ई वारंटी का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। और स्टोरेज की बात करें तो इसमें 128 GB स्टोरेज दिया हुआ है। तो ये है एंटूटू बेंचमार्क स्कोर, तकरीबन 6 लाख के आसपास, काफ़ी अच्छा है। और स्टोरेज टेस्ट भी मैंने किया था, मुझे ये स्कोर मिला हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा है, प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इन केस अगर आप एक गेमिंग यूज़र है तो आप इस पर डेफिनेटली गेम्स खेल पाएंगे। प्लस इसमें जो स्टीरियो स्पीकर्स दिया हुआ है उसके कारण काफ़ी बढ़िया इफेक्ट मिलता है। और जो हैंडसेट का डिज़ाइन है इसके कारण जो हैंड फील है ये भी काफ़ी बढ़िया है। वैसे ये जो हार्डवेयर है ये ईजिली जो हैवी एप्लीकेशंस है इन्हें हैंडल कर सकता है। अब देखिए बिंज वॉचिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं चाहे यूट्यूब पर या फिर नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम तो उसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, प्लस साउंड बाय JBL। जो साउंड की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी लाउड भी है। वैसे इसकी जो साउंड क्वालिटी है इससे मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। आजकल बहुत सारे फ़ोन्स में AI फीचर आ रहे हैं और यहाँ पर भी आपको इन्फिनिक्स AI का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे देखिए फ्लॉक्स वॉइस, ये बेसिकली AI असिस्टेंट है इन्फिनिक्स का। फ्लॉक्स स्मार्ट टच का भी ऑप्शन दिया हुआ है। कॉल असिस्टेंट, ट्रांसलेशन, सोशल असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट, राइटिंग असिस्टेंट, AI नोट, रिकॉर्डिंग समरी। वॉइस रिकॉर्डिंग आप कीजिए, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाला है AI यूज़ करके। AI वॉलपेपर जनरेटर, ये आपने काफ़ी स्मार्टफोन्स में देखा होगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। AI कटआउट ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट है उसे आइसोलेट करता है बैकग्राउंड के साथ में, एंड सर्कल टू सर्च। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें 64 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर यूज़ किया गया है, IMX682। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। तो ये है कैमरे का इंटरफेस। AI कैम का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, 1x और 2x का ऑप्शन है, प्लस ये तकरीबन 10x तक जूम इन कर सकता है। और 64 मेगापिक्सल में अगर आपको शूट करना है तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसे आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिल्टर के ऑप्शंस हैं, जो लुक एंड फील है वो चेंज करता है। पोर्ट्रेट में आपको 1x और 2x का ऑप्शन मिलता है। एंड सुपर नाइट मोड है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। स्काई शॉट जो है ये बेसिकली जो बैकग्राउंड है उसे रिप्लेस करता है, शॉट को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। और डुअल वीडियो का भी ऑप्शन है, मतलब कि फ्रंट कैमरा एज वेल एज जो रियर कैमरा है दोनों के साथ में साइमल्टेनियसली आप वीडियो शूट कर पाएंगे। और ये स्पेशल वीलॉग का ऑप्शन दिया हुआ है। आजकल बहुत सारे लोग शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो उसके लिए ये जो ऑप्शन है आप यूज़ कर पाएंगे। ये बेसिकली कुछ थीम्स हैं, आपको जो थीम है उसे फॉलो करना है और अकॉर्डिंगली जो वीडियो है उसे शूट करना है। और ये है वीडियो मोड, यहाँ पर भी आपको 1x और 2x का ऑप्शन मिलता है। स्टेबिलिटी दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पर, इससे आप स्टेबल वीडियो शूट कर पाएंगे, जो कि ठीक ठाक है, नॉट दैट ग्रेट बट गुड इनफ। और ये 4K में वीडियोज़ शूट कर सकता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे जो सेल्फी कैमरा है उसके साथ में भी आप 4K में वीडियोस शूट कर पाएंगे। तो ये है कुछ सैम्पल इमेजेस। स्मार्टफोन का अगर आप प्राइसिंग देखें तो काफ़ी अच्छा है। एंड एज पर द प्राइसिंग जो क्वालिटी इन्फिनिक्स दे रहा है इस प्राइस में, ये भी काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी बढ़िया शॉट शूट करता है, आउटडोर शॉट्स काफ़ी बढ़िया है, इंडोर शॉट्स काफ़ी बढ़िया है, प्लस लो लाइट शॉट्स भी एक काफ़ी बढ़िया शूट करता है। खास करके पोर्ट्रेट्स में जो कलर एक्यूरेसी है काफ़ी अच्छी है, स्किन टोन्स भी काफ़ी प्रॉपरली ये मैनेज कर रहा है। और जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है। अब देखिए हर एक फ़ोन में कुछ ना कुछ कमियां होगी। फॉर एग्जांपल इसका जो कैमरा है ये वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं है, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो आपको सारी चीज़ें कंसिडर करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो एज्यूम करते हैं कि कम प्राइस में उन्हें टॉप क्लास या बेस्ट टू बेस्ट फीचर्स मिले, जो कि हर बार पॉसिबल नहीं है। एक दो फीचर आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्रीमियम फ़ोन जो होते हैं वो प्रीमियम फ़ोन से होते हैं, उनका जो प्राइसिंग है प्लस जो फीचर्स वो देते हैं वो अलग लेवल के होते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप उनके साथ में कंफ्यूज ना हो। तो बैटरी कैपेसिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, 5500 mAh, जो कि आसानी से आपको 1 to 1.5 डेज का बैटरी लाइफ दे सकता है। एंड 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया हुआ है, तो काफ़ी जल्दी जो चार्जर है उसे यूज़ करके आप इस हैंडसेट को चार्ज कर पाएंगे। इस हैंडसेट में एक और यूनिक फीचर दिया हुआ है जिसका नाम है रिजर्व चार्ज। इनफैक्ट अगर बैटरी कम होगा, 1% भी पहुंच गया, तब भी 1% बैटरी में भी आपको 27 मिनट्स का व्हाट्सएप या फिर 21 मिनट्स का नेविगेशन मिल सकता है। अक्सर देखा गया है कि 10% जब बैटरी पहुंच जाता है तो बहुत सारे जो फ़ोन्स हैं वो जल्दी बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 1% पर भी आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाला है। ये देखिए यहाँ पर AI स्टूडियो का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। AI इरेजर का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप सर्कल कर सकते हैं या पेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे मार्क करने की कोशिश करता हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ एक विंडो आया था और एक्चुअली ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। देखते हैं कि ये क्या करता है। स्टार्ट टू इरेज। अब AI टेक्नोलॉजी यूज़ करके
देखते हैं कि ये क्या कमाल करता है। कुछ समय लगने वाला है और इसके लिए आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिना इंटरनेट के ये काम नहीं करेगा। अच्छा काम किया है एंड नॉट सो इम्प्रेसिव काम भी किया है, 50-50, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से रीजनरेट किया है, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है ये सही तरीके से इसने जनरेट नहीं किया है। ये एक्चुअली एक कॉम्प्लिकेटेड शॉट है, क्योंकि यहाँ पर एक कार यहाँ पर है, टॉय कार, और दूसरी कार यहाँ पर थी, तो मे बी शायद AI कंफ्यूज हो गया होगा, गलती से मिस्टेक कर दिया है इसने। नॉट बैड, खास करके जो ऊपर वाला पार्ट है काफ़ी अच्छा काम किया है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। इनफैक्ट जो प्राइसिंग है 14,999 का विथ ऑफर्स, ये काफ़ी अच्छा है। इन केस अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।